हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 आवर वर्ल्ड इज़ एट रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमारी जो दुनिया है वो खतरे में है। बच्चों, हमारी दुनिया खतरे में है। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और हम अपनी दुनिया की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोचो और अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो। तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं, इस समस्या के बारे में कुछ पढ़ना शुरू करते हैं कि टुडे मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। कि क्या हो रहा है कि हमारे जो दुनिया में पौधे हैं और जानवर हैं, उनकी बहुत सारी प्रजातियां वो विलुप्त होने का खतरा बन रहा है। एक्सटिंक्ट मतलब जो आगे कभी नहीं दिखने वाली, विलुप्त होना, उसका खतरा बनता जा रहा है। कि ये सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं है, ये किस चीज़ का है, ये पूरी तरह से जानवरों और जो पौधों को शिकार करने का और उन्हें इकट्ठा करने या उनके जो रहने की जगह हैं उनको ख़त्म करने में मनुष्यों की जो ज़्यादा जनसंख्या होती जा रही है उसकी वजह से है। इफ़ वी गो ऑन किलिंग एनिमल्स फास्टर देन दे कैन ब्रीड, यदि हम जानवरों को जितनी तेज़ी से पैदा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से मारते चले जाते हैं तो क्या होगा, वो आखिरी में मर जाएंगे। उदाहरण के लिए जो डोडो है, डोडो लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ मॉरिशस, फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑफ मॉरिशस, जो मॉरिशस के बहुत ही जो फ्लाइटलेस होती है, जो उड़ान नहीं भर सकता, वो पक्षी है डोडो। उसके मांस के लिए शिकार किया गया था और उसके अंडों को चूहों और कुत्तों ने खा लिया था। तो जिसकी वजह से जिन्हें लोग फिर द्वीप पर ले गए थे, आइलैंड पर ले गए थे। तो 1681 तक वो विलुप्त हो गया, मतलब एक्सटिंक्ट हो गया। उसके बाद वो देखा नहीं जा सकता 1681 के बाद। तो द क्वेगा, ए काइंड ऑफ जेब्रा, वंस रोम्ड द प्लेन्स ऑफ सदर्न अफ्रीका इन ह्यूज हर्ड्स। इसी तरह से हालांकि ये कग्गा जो है एक प्रकार का जेब्रा है, वो जो एक बार जब दक्षिण अफ्रीका के मैदानी इलाकों के बड़े बड़े झुंडों में घूमता था। हालांकि गोरे लोगों ने इन जानवरों को उनके मांस और खाल के लिए मारना शुरू कर दिया और 1883 तक कग्गा भी एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। पिछले 350 सालों में केवल 95 पक्षियों की जो 95 प्रजातियां हैं, स्पीसीज़ हैं, और स्तनधारियों की जो 30 प्रजातियां हैं वो विलुप्त हुई हैं। तो आज हालांकि हमारे आसपास के भविष्य में प्रजातियों की संख्या का 7 गुना विलुप्त होने का सामना कर रही है। तो इस तरह से बच्चों हमारे जो प्रजातियां हैं अलग अलग तरह की पशु पक्षियों की, वो सब खतरे में हैं। लेकिन आज मनुष्य का मेन खतरा क्या है कि जो शिकार की बजाय उनके रहने का नुकसान है। वो प्रजातियां कहाँ रहेंगी, उनके लिए जगह नहीं है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज़ द मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम। कि जो रेन फॉरेस्ट, जो घने जंगल होते हैं, उनको ख़त्म होते जा रहे हैं। वो उनका वजह से ये बहुत समस्या बनी हुई है कि दुनिया की जो कम से कम जो प्रजातियां वहाँ रहती थी उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो हाल के दिनों में क्या हुआ, मनुष्य ने लकड़ी और कृषि के लिए, अपनी खेती के लिए, नीचे की ज़मीन को साफ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काट दिया। उसका नतीजा क्या हुआ, दुनिया के जितने भी रेन फॉरेस्ट थे वो केवल आधे ही बचे हैं। एन एरिया 3.5 times एंड द साइज ऑफ भूटान इज बीइंग क्लियर्ड एवरी ईयर। यहाँ तक कि भूटान के हर साल जो भूटान के आकार का 3.5 गुना एक एरिया साफ किया जा रहा है। और यहाँ पर हर 3 सेकंड में एक फुटबॉल मैदान के बराबर हो जाता है ये एरिया। तो इस तरह से जो जंगल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो सभी जो पौधे हैं, जानवर हैं, वो गायब हो जाएंगे पृथ्वी पर से। लेकिन जो मेन परेशानी की बात है, जो समस्या है, वो ये है कि यदि जो त्रासदी है केवल
नष्ट हो रहे वन्य जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी नहीं है, बल्कि इनकी मूल्यवान कटाई से बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हो रही है। वैल्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, जो हमें जंगलों से मिलने वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। फेलिंग द रेन फॉरेस्ट कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स। वनों के कटने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फॉरेस्ट ट्रीज एक्ट लाइक स्पॉन्जेस, वो स्पंज की तरह काम करते हैं। They soak up water during storms and release it more slowly into the atmosphere through their leaves. वो स्पंज की तरह काम करते हैं और तूफान के समय में क्या करते हैं, पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं और पत्तियों के जरिए इसे और ज़्यादा धीरे धीरे से एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। इस तरह से जंगल चले जाने के साथ साथ क्या होगा, बारिश अब नदियों को बहा देती है, जिससे बहुत बाढ़ आ जाती है, विनाश मचाती है जो बहुत ज़्यादा। पेड़ों के बिना पानी वापस हवा में छोड़ने के लिए बाढ़ के बाद उसी तरह से सूखे आने लगते हैं। तो सूखे की समस्या, बाढ़ की समस्या, ये सब हमारे जंगलों के कटने के कारण हो रही है। तो हाल ही के सालों में, इन द रिसेंट ईयर्स, जो हमारे पिछले सालों में इस तरह की बाढ़ और सूखे बहुत ज़्यादा हजारों लोगों की जान लेकर के गए हैं इस तरह की घटनाओं से। तो जो मिट्टी होती है पेड़ों के बाद जो बचती, पेड़ों को साफ करने के बाद, जो काटने के बाद जो बची हुई मिट्टी होती है, वो कृषि फसलों के लिए या चरने वाले जानवरों को लंबे समय तक सहारा देने के लिए बिल्कुल ख़राब है। पेड़ों के बिना मिट्टी जल्दी बारिश से धुल जाती है, बह जाती है और एक गीला सा रेगिस्तान वहाँ पर रह जाता है, जिसका किसी के लिए बहुत ही कम यूज़ हो पाता है। लिविंग बिहाइंड ए वेट डेजर्ट, गीली मिट्टी के वहाँ पर बहुत ही कम यूज़ हो पाता है उस ज़मीन का। तो विद द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट वी ऑल्सो लॉस द बेनिफिट्स दैट कुड कम फ्रॉम रेन फॉरेस्ट प्लांट्स। तो जंगलों के कटने नुकसान के साथ साथ हमें बहुत सारे जंगलों से मिलने वाले फ़ायदे भी ख़त्म होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत सारे पौधे जो कैंसर के इलाज में उपयोगी हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, और अन्य इसी एड्स के खिलाफ उपयोगी हो सकते हैं, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। इसी तरह से अब तक वर्षवन जो है पौधों में से 100वें से भी कम का परीक्षण उनकी मूल्यवान दवाई के लिए किया गया है। मतलब जो भी प्लांट्स हैं हमारे जंगलों में, उनमें से 100 से भी 100वें प्लांट का केवल अध्ययन किया गया है अभी तक कि किनसे हमारी दवाइयाँ बन सकती हैं, जिसमें कि इस सदी की फिर भी उनमें से हजारों 20 वर्ष के अंदर, 20 साल के अंदर ही गायब हो गई, विलुप्त हो गई हैं, जब तक कि जंगल को बचाया भी नहीं जा सकता। तो इस सदी की शुरुआत में ही बहुत सारे वन्य जीवों की रक्षा संरक्षण के लिए बहुत सारी संरक्षण समितियां बनाई गई हैं, वाइल्ड फंड बनाए गए हैं, जिससे कि WWF जिसको हम बोलते हैं, इन संगठनों के कोशिशों से सरकार को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए और ज़्यादा करने के लिए उनको मनाया गया है। तो इस तरह से वन्य जीवों का बचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, सरकार की हेल्प से बहुत सारे लोगों को जंगली जीवन को बचाने के लिए प्रेरित किया गया है। इंटरनेशनल नियम और सहमति बनाए गए हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते बनाए गए हैं कि इस लुप्त होने वाली प्रजाति की रक्षा की जाए। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत और बहुत सारी जगहों पर रुकावटों के लिए रिज़र्व स्थापित किया गया है कि फंड, ताकि उन पर वो खर्च किया जा सके। ये जो रिज़र्व है, जो पैसा है, वो उनकी मदद के लिए है, जो कि ये जो रिज़र्व्स ने उनकी निश्चित रूप से मदद की, जो कि आज बाढ़ से पहले बहुत ज़्यादा खतरे में होते हैं। केवल 1411 ही बचे हैं, एंड नंबर्स फॉलिंग फास्ट। और ये नंबर जो होती हैं बाघ के बचाने के लिए है, और जो आजकल सिर्फ 1411 ही बचे हैं और बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। Poachers can get up to $10,000 for a tiger's skin or its bone.
शिकारियों को बाघ की खाल या उसकी हड्डियों के लिए $10,000 तक मिल सकते हैं, जिनका पाउडर बनाकर चीन में दवाइयों के रूप में बेचा जाता है, ताकि लोगों को मलेरिया से लेकर बुरी आत्माओं तक हर एक चीज़ से बचाया जा सके। दुनिया भर की कोशिशों के बावजूद जो बड़ा सा पांडा होता है, पर्वत गोरिल है, अफ्रीकी हाथी है और गैंडे हैं, वो अभी भी बहुत खतरे में हैं। उनकी रक्षा के लिए कानून काफ़ी मजबूत नहीं है, जो कि भूखे लोग शिकार से पैसे कमाने के लिए डेस्परेट हैं। डेस्परेट मतलब बहुत ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। इंक्रीजिंगली तेज़ी से क्या हो रहा है, एम इज़ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड टेरिटरीज, जंगली क्षेत्रों की रक्षा करना उद्देश्य है, क्योंकि ये वन्य जीवों के लिए ज़रूरी रहने की जगह है। दुनिया भर के जितने भी सरकारों ने महसूस करना शुरू कर दिया है कि ये जो जंगली घर है, आवास हैं लोगों के, हमारे ग्रह के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हवा, मिट्टी और पानी की पूर्ति की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। इस तरह से 1992 में यूनाइटेड नेशन ने ब्राज़ील में रियो डी जनेरियो में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया, जिसे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। उस मीटिंग के लास्ट में दुनिया के लगभग 150 देशों के नेताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर, म्यूचुअल इंटरनेशनल ट्रेडी पर हस्ताक्षर किए, जो कि जैव विविधता कहलाती है, जिसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। तो पौधों और जानवरों की प्रजातियों की जो पूरी चेन है, उनके अंदर प्राकृतिक नेचुरल फ्रेंडशिप है, और उनकी जो पारिस्थितिक तंत्र हैं वो जिसमें वो रहते हैं, उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं। लेकिन हालांकि कई सारी सरकारों ने इस जैव विविधता के बचाव के बारे में समय समय पर बात की है, बहुत सारी। उनमें से कुछ ने अपने वादों को पूरा करने के लिए कोई कोशिशें भी की हैं, वास्तव में कोशिशें भी की हैं, लेकिन सभी के लिए सबसे बड़ा खतरा दुनिया में लोगों की जो ज़्यादा जनसंख्या है वो है, जो रहने के लिए जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आज जो मनुष्यों की जनसंख्या का आंकड़ा है वो लगभग 6.8 करोड़ बिलियन है, और ये 2040 और 2050 के बीच बढ़ करके 9 बिलियन हो जाएगा। इतने सारे लोगों को खाने की, रहने की ज़रूरतों के साथ इस दुनिया में अधिक से अधिक लोग नेचुरल चीज़ों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जब तक कि मानव आबादी को नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता। तो वन्य जीवों के लिए एकमात्र जगह जो चिड़ियाघरों और सफारी पार्कों में है वो ही हो सकती है। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा, इस लेसन में पढ़ा कि कितनी गंभीर समस्या है कि हमारी जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस वजह से जंगल कटते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो ये था इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।